वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ में। आज का जो ये वीडियो सेशन होने वाला है, ये आपका जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो आपका सॉफ्टवेयर है, जिस पर आप सभी लोग सूचना सहायक की टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अपडेट के बारे में है। वहाँ पर आपके नियमों को, आपकी गाइडलाइंस को जो RSSB ने जारी की है, उसके बाद से उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, तो वो चेंजेस कैसे हैं, किस प्रकार से आपको दिक्कतें आ रही हैं, एरर्स कैसे कैसे माना जा रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके बारे में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। उनके यहाँ पर हम बात करेंगे, उनके आंसर्स कैसे क्या होंगे, उन गलतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और दूसरी बात यह है कि अभी भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया जाए। इसमें अभी भी कुछ ग्लिच हैं, तो सारी गलतियां आप अपनी ना माने, या जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर के ग्लिच होते हैं, वो ग्लिच अभी भी हैं। मैंने खुद ने अभी काफ़ी सारे जो पीसीज हैं उन पर लगा कर देखा है वहाँ पर। तो कई पीसीज पे इंस्टॉल करने के बाद में अपडेट में भी ऐसी भी समस्याएं आ रही हैं कि ऑटो स्क्रॉल भी वो अपने आप ही चल रहा है, जबकि नए अपडेट के अंदर 2024 में इसका स्क्रॉल जो है बंद हो चुका है। लेकिन कुछ कुछ पीसी हैं जिनमें चल रहा है वो अभी भी अपडेट होने के बावजूद। और इसके अलावा कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं, जैसे पहला ही शायद पैराग्राफ है कोई 3 तलाक के नाम से, उसके अंदर भी किसी पीसी में मैंने देखा है अभी भी, जिसमें जो मुद्दे जो शब्द है, मुद्दे शब्द वहाँ पर शो नहीं हो रहा है वहाँ पर। फिर उसके बाद में ऊपर, तो उससे जाहिर हुआ कि उसके अंदर जो अल्ट कीज हैं, वो अल्ट कीज उसमें नेग्लेक्ट हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है। और बाकी वो में शो हो रही थी। तो कुछ हैं अभी भी जो ग्लिच है सॉफ्टवेयर के, कई बार हो जाता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के आपके सेशन के साथ में, जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनके साथ में। पहला आपका जो क्वेश्चन था, जो पूछा गया था नंदा किशोर की तरफ से, ठीक है। इनका क्वेश्चन था कि एक वर्ड स्किप करते हैं, उसके बाद जो टाइप कर रहे हैं वो सारे गलत मान रहा है सोनी न्यू अपडेट आई है टाइपिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जितने भी, जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई वर्ड स्किप किया है, अगला एक भी वर्ड अगर आपने स्किप कर दिया, तो उसके बाद वाले जितने भी शब्द आप टाइपिंग करेंगे तो वो आपके गलत करेगा। क्यों? क्योंकि नोटिस में भी ये जानकारी साफ साफ दी हुई थी कि आपको क्रम वाइज आपको चलना है। तो यानी कि अगर आप एक भी वर्ड अगर स्किप कर देते हैं, तो आप अगले नेक्स्ट वर्ड पे चलते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे तो आपके सारे वर्ड्स वहां पर गलत होंगे, ठीक है। अब इस चीज का हम अभी प्रैक्टिकल भी देख लेंगे साथ ही साथ, वो मैंने पहले स्क्रीनशॉट आपके लिए रखे हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसी इस प्रकार की आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, आपसे मान लीजिए कोई वर्ड स्किप हो गया, तो अभी और एग्जाम में भी इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो सोनी टाइपिंग मास्टर में जितने भी रूल्स रेगुलेशन वहां पर अप्लाई की गई है उनकी तरफ से, जरूरी नहीं है कि बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो भी सेम टू सेम अप्लाई करे। हो सकता है कुछ अंतर भी आ सकता है। 90% मैं बोल सकता हूँ कि 90% तो सोनी वाला जो सॉफ्टवेयर है उसने सब कुछ सही दिया है, लेकिन 10% अभी भी गुंजाइश है कि अभी भी बोर्ड कुछ भी कर सकता है चेंजेस। जो उसकी चेकिंग है, जिस सॉफ्टवेयर में वो चेक करेंगे, तो उसके अंदर कुछ भी चेंज हो सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ों का आपको क्लियर कहाँ पता चलेगा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, जब आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपका सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको एडमिट कार्ड के साथ में, यानी कि 3-4 दिन पहले, या अभी भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, कभी भी बोर्ड के द्वारा कभी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो जब वो सॉफ्टवेयर आएगा, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा वहाँ पर चेक करने के लिए। हो सकता है 2-2 मिनट के आपको स्लॉट मिले, जिसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ रही डाल के आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो वो मिलेगा आपको, एग्जाम लगने से पहले मिलेगा, 3-4 दिन पहले मिले चाहे से आखिरी, और जल्दी भी मिलना चाहे तो मिल सकता है। उसमें आपका 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप ये सारे सॉफ्टवेयर। अभी तो ये मान के चलिए, आपको अभी जो है 90% सभी चीजें आपको सोनी के अकॉर्डिंग ही लेकर चलनी है। मैं और कोई सा भी सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करूंगा, सोनी है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, और उसके अंदर बाकी सभी चीजों का ध्यान भी रखा जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। तो ये जो है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि जैसे ही वर्ड स्किप होगा वो गलत होंगे, लेकिन इसको सुधारा भी जा सकता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई वर्ड स्किप होता है, तो दो चीजें हैं, या तो आपसे अगली कोई गलती ऐसी भी हो जाए कि आपसे अनजाने में कोई वर्ड दो हैं, लेकिन आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया और आपने एक ही बना दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद ब खुद कहीं और से गलती से कोई वर्ड आपने टाइप कर दिया। तो देखिए, इसी प्रकार से मैंने इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर में एक टाइपिंग टेस्ट लगाया। देखिए यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ आपका एज इट इज। यहां से देखिए, मैंने शुरुआत से लेकर और यहाँ आखिरी तक मैंने सब कुछ एज इट इज रखा है, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है। इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये टू जो आपका शब्द है, इस टू शब्द को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर
स्किप कर दिया मैंने, इसको छोड़ दिया मैंने इसको। और इसके बाद मैंने क्या किया, अगले से यानी 2 मैंने स्किप किया है यहाँ सर, बाकी अगला जो है मेरा द, यहाँ से द से मैंने सारे शब्द लिखने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, समझिएगा बात को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन बात समझ में आ जाएगी आपको। वंश तक मैंने सारा सब कुछ यहाँ तक, वंश तक मैंने एग्जैक्ट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, वंश तक मैंने सब कुछ लिख लिया। इसके बाद में मैंने क्या किया, रिकॉल्ड जो है, रिकॉल्ड को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया यहाँ पर। हो सकता था एग्जाम के अंदर जैसे क्या हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा रिकॉल्ड है तो शब्दों के बीच में हाइफन भी दे देते हैं, इस तरह से माइनस का चिन्ह, देखा होगा आपने, इसको हाइफन बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हाइफन हमसे लगता नहीं है या गलती से हम स्पेस दे देते हैं, तो वो 2 भागों में भी टूट जाता है। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर जो 2 है तो 2 मेरा एक वर्ड स्किप हो चुका है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, उसकी जगह दूसरा एक वर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर लिया, री। समझ गए, तो ये इसकी जगह तो री एक्स्ट्रा हो गया, एक वर्ड एक्स्ट्रा चला गया मेरा। यहाँ छूटा था तो मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा दे दिया, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में क्या कर लिया, यहाँ पर रिकॉल्ड है तो वो क्रॉस चेक करता आ रहा है नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड पे। अब यहाँ पर जो कोल्ड है, कोल्ड की जगह मेरा रिकॉल्ड था तो मैंने कोल्ड ही टाइप किया, तो कोल्ड को वो गलत मानेगा क्योंकि वो कोल्ड जो है रिकॉल्ड होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में मेरा क्या हुआ, एज इट इज जो मेरे को नेक्स्ट वर्ड चलना था मैंने वही वर्ड चलाया यहाँ पर, हाउस है, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मैंने ये मेरा जो री है ना, ये री, ये मेरा क्या किया, एक एक्स्ट्रा टाइप हो गया यहाँ पर बीच में। जितने शब्द होने चाहिए थे काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6, री वाला जो आर है 6 ही हुए, लेकिन मेरे 7 हो गए यहाँ पर। तो मैंने एक वर्ड उसको क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, उसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो जो मेरा स्किप हुआ था वो स्किप वाला भी इसमें ऐड हो चुका। अब इसने क्या किया, मैंने हाउ से मैंने जैसे लिखा ना इसको आगे, इसने अब रिजल्ट में क्या किया देखिए, यहां से लेकर और से तक का तो एज इट इज से ही था। फिर जहां से मैंने 2 को स्किप किया था, इस 2 को स्किप किया था, यहां से स्किप किया था, यहां से लेकर और वंश तक देखिए सारा सब कुछ, वंश रिकॉल्ड, यहां तक का सारा सब कुछ इसने क्या कर दिया, रॉन्ग। यहां तक का तो इसने गलत मान लिया, रिकॉल्ड तक भी कलेक्ट कर लिया और कॉल्ड की, रिकॉल्ड की जगह कॉल्ड हो गया और एक री मेरा एक्स्ट्रा टाइप हो गया इसके सॉफ्टवेयर के अंदाजन में, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक एक वर्ड को सिंक्रोनाइज करते हुए चल रहा है। इसके बाद में जैसे मैंने हाउ से स्टार्ट किया, इसने बाकी और से मान लिया। अभी भी देख लीजिए, इसमें भी आप कहेंगे कि ग्लिच है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है ये जावेद, ये ग्लिच वाला हो रखा है, यहाँ पे भी जावेद पूरा एक्यूरेट सही है, हर तरीके से सही है, चाहे आप पीछे भी देख सकते हैं, जो जावेद लिखा हुआ है वो जावेद वैसा के वैसा ही है जैसे लिखा होना चाहिए था। ठीक है, नहीं इसमें गलत है, इसमें गलत है, जावेद इसमें गलत है, दूसरे वाले में देखा हुआ है वो। ठीक है, इसमें जावेद कैपिटल जे है, इसमें स्मॉल वाला जे है, इसलिए इसमें गलत किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जावेद क्या कर रखा है, यहाँ पर स्मॉल में टाइप किया हुआ है और यहाँ पर कैपिटल में है, तो इस वजह से जावेद की गलती मानी है। ठीक है, ये सही है। देखिए आपने यह बात समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा, अगर कोई वर्ड स्किप हुआ है तो अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं उसी दौरान, तो ये मान लीजिए अगर मैं एक्स्ट्रा ये टाइप नहीं करता ना, अभी तो पूरा गलत होते हुए चलता आखिरी तक ही पूरा, लेकिन मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा दे दिया, इसको कुछ भी दिया, लेकिन मैंने वर्ड कुछ अलग से चेंज नहीं किया। एक वर्ड रिकॉल टाइप करना था, लेकिन रिकॉल को मैंने 2 भागों में तोड़कर एक वर्ड एक्स्ट्रा गलत करवा लिया और एक जो रिकॉल टाइप करना था वो भी मैंने गलत करा दिया। आगे से मैंने एक्यूरेट ही रखा वैसे की वैसे, वापिस इसने सही कर लिया। आप करके देखिएगा इसको 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो ये एक आपको बात समझ में आ गई, ये बात सही है कि वर्ड स्किप होते हैं, आपके आगे वाले सारे गलत होने वाले हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद में सेकंड रवि जी ने क्वेश्चन पूछा है। रवि जी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, सभी के लिए लगभग इसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन है, कोई भी वर्ड स्किप होने पर उसके बाद का सारा मैटर एरर में जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया, आपको जाएगा। क्या बोर्ड का रूल भी यही कहता है? हाँ, तो इस रूल के ऊपर हम बात कर लेंगे अगर आपने पूछा तो, अगर आपको पता नहीं तो। दूसरा क्वेश्चन है, डबल स्पेस और एंटर प्रेस होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पहली बात करते हैं किसकी, डबल स्पेस की। देखिए यहां पर देखिए, ये यहां से मैंने सम बेंटर बिटवीन प्लेयर्स एड्स, यहां तक मेरा जो है प्लेयर्स तक वो एक्यूरेट सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एड्स से पहले और प्लेयर्स के बीच आगे, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डबल स्पेस दिए हैं। यहाँ पर आप भी चेक कर सकते हैं इसको, एज इट इज डबल स्पेस दे दिए दोनों के बीच में, प्लेयर्स और एड्स के दोनों के बीच में।
डबल स्पेस के बाद में मैंने क्या किया, अगला वर्ड मैंने टाइप किया एड्स, ये मेरा अगला हो गया। फिर है तड़का, तड़के में मैंने क्या एक गलती करवाई जानबूझ के, वो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कोमा था इसका वो कोमा नहीं लगाया मैंने, ये क्या हो जाएगा आगे गलत होना चाहिए। और बाकी मैंने एज इंडियंस बाकी मैं ऐसे कैसे चलता हुआ रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ डबल स्पेस दिए हैं और एक गलती भी की है जानबूझ के, ताकि दोनों बातें क्लियर रहे उसमें। इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में क्या हुआ, देखिए दो स्पेस थे यहाँ पर प्लेयर्स और एड्स के बीच में, कुछ नहीं हुआ, एड्स को भी सही माना है, दोनों स्पेस की कोई काउंटिंग नहीं हुई। तड़का मेरा गलत हुआ तो गलत माना है उसको, उसने कोमा की वजह से यहाँ कोमा होना चाहिए था लेकिन कोमा नहीं है तो गलत माना, और बाकी इसके आगे मैं एज इट इज चलते हुए जा रहा हूँ तो बाकी मेरा सही चलता हुआ जा रहा है। तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन था इसमें क्या अकॉर्डिंग आपका डबल स्पेस से तो क्या हुआ, डबल स्पेस का आपके यहाँ पर नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, या फिर नो एरर, कोई एरर नहीं है। डबल स्पेस आपसे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसी में जुड़ा हुआ है, एंटर प्रेस होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए एंटर की बात कर लीजिए। यहाँ पर एंटर करेगी आपका, चलिए एंटर वाले को हम देख लेते हैं, एंटर की शायद स्लाइड यहाँ पर मिस है, चलिए कोई बात देख लीजिए। एंटर का मैं आपको साथ के साथ ही दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एंटर की, ठीक है। एंटर ये आपका अपडेट किया हुआ आरएसएस भी आईए 2024 वाला पैटर्न के आधार ऊपर आधारित है अभी, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि एंटर से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है क्या नहीं है। देखिए मैंने ले लिया, अब मैं इसको टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एंटर भी प्रेस करके देख लेंगे। यहाँ तक सही है, तड़का तक। अब मैं इसके बाद में एक एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैंने एंटर दे दिया यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन में स्विच कर चुका हूँ मैं, लेकिन चलूंगा मैं सीरियल वाइज ही, मुझे सीरियल वाइज ही चलना होगा, इस बात का ध्यान रखें। बस एंटर प्रेस हुआ है मेरे से गलती से, ठीक है। इसके बाद में एज इंडियन वुड से टू द गेम गावस्कर, ठीक है, सही है। इसको शिफ्ट सबमिट कर देते हैं इसको, तो देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। एंटर अगर आप करते हैं, एंटर करने के बाद में वैसे जो हमारा मानना है कोई भी आपका जो एरर है वो एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं इसका एंटर क्या आपकी एरर रहती है। एंटर दिया, एंटर देने पे कहीं पे भी कुछ भी गलती आपकी नहीं है, तड़का के बाद में एज इट इज आप सीधा का सीधा चलते रहे, जैसे भी आपके वर्ड चल रहे हैं एक्यूरेट, वर्ड का क्रम का आपको ध्यान रखना है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका। आई बात समझ में, ये आपका आपको एंटर के बारे में भी आपको समझ में आ चुका। चलिए चलते हैं हमारे और जो कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जो बात की गई थी वो बात थी कि बोर्ड में ऐसा दिया हुआ है या नहीं है, जो भी कुछ बात की थी उन्होंने, उसके ऊपर जो बात है क्वेश्चन था इनका कि आपका क्या बोर्ड का रूल भी यही कहता है कि हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बोर्ड का रूल है वो यही कह रहा है यहाँ पर। देखिए बोर्ड के रूल में आप पहले तो ये डी वाला पॉइंट देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है इसमें, अभ्यर्थी की गति एवं दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित रिकॉर्डेड होता रहेगा, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंकित करेंगे, ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती अंकित यानी रिकॉर्ड करेगा। क्लियर, ये यहाँ पे क्या हुआ, यही चीज आपकी क्या मूल्यांकन, मूल्यांकन जब होगा तो मूल्यांकन में भी यही चीज आपकी दिखाई हुई यहाँ पर देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए,
अभ्यर्थी को दर्शाए गए अनुसार ही यथाक्रम में ही कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले आधे हिस्से में टंकित करना है। यदि कोई शब्द शुद्ध अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया गया है तो वह त्रुटि मानी जाएगी। समझ गए? या तो आप शुद्ध रूप से करो उसको 2 बार टंकित, कोई भी शब्द है वो 1 बार ही आया हुआ है लेकिन आपने उसको सही किया हो चाहे गलत किया हो। मान लीजिए कोई शब्द है जो लिखा हुआ है वैसे आपने टाइपिंग सही किया है, उसको गलती नहीं की टाइपिंग करने में, लेकिन 2 बार टाइप कर दिया। समझ गए? सेम सिमिलर वर्ड को ही 2 बार टाइप कर दिया, 1 वर्ड आगे हो गए आप। अब चाहे आप उसको गलत कर लो और गलत में भी आपने 2 बार टाइप कर दिया उसको, तो भी आप आगे चल रहे हो 1 वर्ड, ठीक है, तो वो गलत ही माना जाएगा, त्रुटि मानी जाएगी। अतः आप शब्द को देखकर उसे ही टंकित करेंगे। शब्द के यथाक्रम के अनुसार टंकित न करने पर आप द्वारा टंकित शब्द शुद्ध शब्द भी, जो बात अभी बताइए आपको, जैसे मान लीजिए सही जो शब्द है उसको सही तो किया टाइप, इन 2 बार कर दिया, शुद्ध शब्द भी त्रुटि में माना जाएगा वो। क्लियर? थर्ड पॉइंट है कि टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन अथवा, दोनों बातें हैं यहाँ पर देखिए, टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए, जो टाइपिंग मॉड्यूल में जो भी दर्शाए गए हैं शब्दों में परिवर्तन, एक तो शब्दों में जैसे कोई भी आपने परिवर्तन किया है, जैसे कुछ भी ऐसे या ये नहीं लगाया या कुछ भी आपसे रह जाता है आखिर में, चाहे कोमा ही रह जाए, ठीक है, अथवा स्थान परिवर्तन, कोई अक्षर आगे था आपने उसको पीछे कर दिया, पीछे वाले को आगे कर दिया, स्थान परिवर्तन, ये भी क्या होगा, गलती ही मानी जाएगी। जाहिर सी बात हो, तो अगर सिंक्रोनाइज होगा तो अगर क्रम से नहीं चलोगे तो उसको तो वो गलत ही मिलेगा। समझ गए बात? तो इस शब्दों में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन गलती मानी जाएगी। तो ये चीज जो है जो नोटिस में एकदम क्लियर की हुई है। यहाँ पर कुछ मैंने पहले कमेंट पढ़े थे वो चीज मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो ये कंफर्मेशन स्क्रीन से मतलब है ना आपका, तो कंफर्मेशन स्क्रीन से आपको ये है कि आप जो भी टाइपिंग करेंगे ना वहां पर 15 मिनट तक का, तो उसमें क्या होगा आपका आखिरी के अंदर जब 15 मिनट का आपका समय पूरा हो जाएगा तो आपको वहां पर कंफर्मेशन स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर है ना आपको जितना भी पैराग्राफ होगा आपका, वो पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, जितना आपने टाइप किया है ना वो सारा दिखेगा आपको एक साथ, और वहीं पे आपको टिक मार्क लगाना होगा, वहां पर कंफर्मेशन के लिए आपको आई एग्री पे टिक करना होगा। वो कंफर्मेशन स्क्रीन होगी कि जो भी टाइप किया है ना आपने वो यही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी पेरिफेरल जो डिवाइसेज हैं, यानी कि जैसे माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, तो कई बार क्या चलते समय भी बीच में खराब होने की होती है समस्या। आप तो टाइप किए जा रहे हैं, आपको लग नहीं रहा, जैसे मान लीजिए खराब हो जाता है, आपकी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, आप बात कर रहे हैं विजिलेटर नहीं है, कोई भी समस्या ऐसी होती है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर जो आपकी कंफर्मेशन स्क्रीन होगी वहां पर दिखाई देगा आपको कि आपने जो टाइप किया था वो वहां पर शो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा आखिरी के अंदर। कम से कम आपने मान लीजिए टाइपिंग भी की है, सब कुछ चल भी रहा था, लेकिन कंफर्मेशन स्क्रीन पर आखिर में शो ही नहीं हुआ वो, तो वो आपके लिए इसीलिए है, वहां पर आपको पासवर्ड भी लगाना होगा, सब कुछ होगा, ये इसलिए होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने वर्ड्स ऑल ओवर टाइप हुए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वो शो नहीं करेगा, इन आपका मैट्रिक्स शो हो जाएगा वहां पर टोटल, ठीक है। ये आपकी कंफर्मेशन जो स्क्रीन है ये है। ये हमारा जो आज का जो वीडियो है ये आखिरी होगा सूचना शाही के लिए। अब मैं इसके बारे में आपको और कोई वीडियो देने वाला हूँ नहीं, वैसे कुछ है नहीं बताने लायक अभी। अब आपकी टाइपिंग की तैयारी कीजिए। थोड़ा सा कुछ गाइडेंस है जो मैं आपको देना चाहूँगा, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है वो उनकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वो नहीं लेंगे, जिनकी स्पीड कम आ रही है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो टाइपिंग है, टाइपिंग सारा आपका माइंडसेट का गेम होता है, समझिए बात को। जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा उतनी अच्छी आपकी टाइपिंग होने वाली है। माइंड डिस्टर्ब हुआ और आपकी टाइपिंग बिगड़ेगी। तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी अभी टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी भी टाइपिंग टेस्ट को, जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में स्टार्टिंग ही की है, पहला शब्द ही आपसे गलत हो गया, आप क्या करते हैं, नहीं मैं दोबारा लगाऊंगा इसको, यही करते हैं आप। तो उसको दोबारा न लगाइए, उसको लगने दीजिए, उसको पूरे टेस्ट को। बीच में भी वो गलती हो सकती है, आखिरी में भी हो सकती है, कहीं पे भी गलती हो सकती है किसी प्रकार की। पूरे टेस्ट को कंटिन्यूटी ईमानदारी के साथ लगाइए। जो भी गलती होगी वो आपको आखिरी में रिजल्ट के समय पता चलेगी वो गलती क्या हुई। उस गलती से आप 2 चीजें सीखेंगे, एक तो वो गलती होने का कारण क्या था, और दूसरा उस गलती को हो जाने के बाद में आपको उस गलती से बाहर निकलना कैसे। जैसा कि अभी बताया आपको कि वर्ड अगर मान लीजिए आप स्किप कर देते हैं, तो अब ये बात तो आपने समझ तो ली कि वर्ड स्किप हो गया तो आगे का गलत माना जाएगा, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि हाँ वर्ड गलत नहीं होने देना है, लेकिन ये श्योरिटी थोड़ी ना कि वर्ड गलत होगा ही नहीं या स्किप नहीं होगा कोई भी वर्ड, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए वो गलती हो जाए तो उस गलती से बाहर कैसे निकलना है हमें,
ये भी आपको खुद ही को सीखना है। सबसे बड़ी जो मेजर बात है वो आपके पूरे टाइपिंग टेस्ट में ये है कि आपको लाइन स्किप नहीं होने देनी है। अगर लाइन स्किप हो जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिए आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा वहां पर, और वो बिगड़ेगा। 99% चांसेस है वो बिगड़ेगा, आपका सारा टाइपिंग टेस्ट बिगड़ने वाला है। तो जो मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, फर्स्ट तो ये है आपको कि आप हमेशा टाइपिंग लगाएं। तो टाइपिंग स्टार्ट ही जब कीजिए जब आपके दिमाग से आप क्लियर हैं, जो भी कोई बातें दिमाग में चल रही है तो उसको बंद कर दीजिए। साइकोलॉजिकल पूरा गेम होता है टाइपिंग। सेकेंड बात जो है, कभी भी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो अपनी टाइपिंग की स्पीड पर कभी भी ध्यान ना दें, समझ गए। टाइपिंग कभी भी शुरुआत करें तो शुरुआत की कम से कम 3 से 4 लाइंस आप आना जो अपना एक मोटिवेशन रखने के लिए चलिए कि हर अक्षर को प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर आराम से चलिए, देखते हुए चलिए आराम से। पहले तो मैं यही कहता था कि आपको ऊपर से नीचे स्क्रीन में देखना नहीं है, लेकिन अब जो आपका आई है इसमें तो आपको देखना ही पड़ेगा। मैं ये बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन हकीकत है आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो कभी भी कुछ भी गलती हो सकती है और वो पूरा बिगड़ सकता है। और जो अदर एग्जाम लगते हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडी से, मैं उनको कभी भी अलाउ नहीं करता ऊपर नीचे कंफर्मेशन स्क्रीन में देखने के लिए, लेकिन आपको तो देखना होगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपका गलत नहीं हो। तो पहला जो शुरुआत का जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो ये है अब आपका कि आपको कॉन्फिडेंस बनाना है खुद के अंदर। शुरुआत की आपकी जो 2-3 लाइनें हैं, आपकी वो लाइन्स में गलती नहीं होगी अगर, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि गलती नहीं हुई है। और दूसरा, आपको जो आपका कीबोर्ड है वो कीबोर्ड भी आपको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड में कौन सी की कैसे चल रही है आपकी, क्योंकि 3-4 लाइनों में आप लगभग पूरे कीबोर्ड की हर की के ऊपर आप शुरू कर चुके होते हैं। देखिए, आप कई स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि ये चीज हमें पहले जो हम पेरिफेरल चेक डिवाइस होती है तभी पता चल जाएगी। पेरिफेरल चेक डिवाइस के टाइम पे आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप शांति से दबा रहे होते हैं, एक एक उंगली से दबा रहे होते हैं, ठीक है। वहां पर करना बात अलग होती है। जब वो 10 मिनट 15 मिनट जो टाइपिंग की मिलती है ना, वहां पर जब किया जाता है टाइपिंग, जब 100 कीबोर्ड एक साथ चलते हैं उसी स्पीड के साथ में, तब सब बातें घूम के रह जाती है, सब बातें चेंज हो जाती हैं। तो एग्जाम में भी आपको यही करना है कि शुरुआत में 3 से 4 लाइन अपना मोटिवेशन रखने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आराम से चलिएगा, ठीक है। शुरुआत की 3 लाइन आराम से, तब अगर आपका कीबोर्ड भी चलेगा, आपको समझ में भी आ जाएगी कि मेरी कौन सी की हार्ड चल रही है, कौन सी सॉफ्ट चल रही है, इसमें क्या है, वो सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बिल्कुल एक लय में पूरा पैराग्राफ टाइप कीजिएगा, क्योंकि स्पीड खींचना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है सही टाइप करना। 20 से ऊपर की स्पीड कोई भी ला सकता है। अगर आप व्हाट्सएप टाइपिंग करेंगे इंग्लिश के अंदर तो आराम से आ जाएगी। बात है सिर्फ कोई पूरा एक्यूरेसी में वर्ड्स स्किप नहीं हो, लाइन स्किप नहीं हो, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको बेसिकली। और ये चीजें क्या होंगी, थोड़ा आपकी जो घबराहट है वो जो दूर होगी। किसी के स्टूडेंट्स के बहुत सौ के हाथ कांपते हैं, बहुत से की स्वेटिंग्स होती हैं हाथों के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो अलग अलग कैटेगरी से हैं और जिनकी दिक्कतें हैं काफी सारी, समझ गए बात को। तो पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप का। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब हमारे अंदर शुरुआत से 3-4 लाइन्स हमारी गलत नहीं हो, तो माइंडसेट भी अच्छा हो जाता है, दिमाग से भी बातें हर अट जाती हैं, पैराग्राफ समझ में आने लग जाता है, पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है वो समझ में आने लग जाता है। अगर हिंदी का होता है तो अल्ट कीज अगर शुरुआत में ही देखने के लिए मिल गई तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अल्ट कीज आगे देखने के लिए जल्दी जल्दी मिलने वाली है। ऐसा भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो कई चीजें आपकी क्लियर हो जाती है अगर आप शुरुआत के अंदर थोड़ा सब्र रखकर चलते हैं। और शुरुआत के अंदर ही अगर जैसे आपने मान लीजिए स्पीड खींचने के हिसाब से चल दी, पहला वर्ड गलत हुआ, 2 शब्द टाइप करे, फिर तीसरा गलत हो गया, आप शुरुआत में ही कंफ्यूजन में हो जाएंगे, मेरा कौन सा तो छूट रहा है, कौन सा क्या चला गया, क्या गलतियां हो रही है, बार बार मेरा गलतियां ज्यादा हो रही है, हेजिटेशन में आ जाओगे आप। हेजिटेशन नहीं लानी है, पूरा माइंडसेट गेम होता है टाइपिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल बेस है। तो आपको आराम से टाइपिंग करते हुए चलना है। यह आज की हमारी आखिरी क्लास होगी। इस क्लास के बाद में हम सीधा आपको फोकस मिलेंगे, जो आपका टाइपिंग सेंटर होगा वहाँ पे मिलेंगे। मैं भी मिलूंगा, मेरे सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलूंगा आपको वहीं पे टाइपिंग वाले सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी मैंने सभी चीज़ें ये जो आई हैं गाइडलाइंस में, ये मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आने से पहले कि कोशिश यही कीजिए कि आप सब कुछ जो भी हैं, जैसे हाईलाइट है तो उसको बिना हाईलाइट के चलाइए, बैक स्पेस की को डिसेबल रखिए। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी ग्रुप के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को। वो सब इसीलिए बताई थी कि नॉर्मल जो दिया हुआ है वही तैयारी अगर हम करके चलेंगे तो अगर कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं तो हमें बाद में बहुत दिक्कतें आती है। और सेम चीज़ें यहाँ पर हुई भी है। अब की बार मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी पहले भी, जो स्टूडेंट्स को बताई हैं कि अगर आपके साथ बाद में हो गया, नियमों में मान लीजिए कुछ भी चेंज कर दिया जाता है, बाद में आपको दिक्कतें होंगी, टाइम कम मिलेगा आपको। वो चीज़ें आप कर दी, आज आखिरी टाइम बचा हुआ है, 1 महीने में आपके साथ इतनी बड़ी गलतियाँ की हैं एक तरह से बोर्ड ने कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। काफ़ी स्टूडेंट्स को अब जो डिमोटिवेट हो रहे हैं वो उनकी जो स्पीड थी सारी गिर गई है, ठीक है।
अब यही है, आप बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर इधर उधर की अपनी टाइपिंग पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ लगाइए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी की स्ट्रोक है, की स्ट्रोक उनकी बढ़ नहीं पा रही, तो की स्ट्रोक के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है टाइपिंग मास्टर। ठीक है, वैसे पसंद आए तो करिएगा, नहीं पसंद आए तो आपकी इच्छा है। कई स्टूडेंट्स को पता होगा इसलिए उनको पसंद नहीं आता होगा। इसमें टाइपिंग मास्टर में एक गेम्स वाला सेक्शन होता है, ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, फ्री है, पैसे वैसे के चार्ज नहीं है, नॉर्मल डाउनलोड हो जाएगा। गेम्स वाला एक सेक्शन होगा, उस गेम्स वाले सेक्शन में इस प्रकार से वहां पर एक बॉक्स होगा, पहला वाला लगाना है, 3 गेम होंगे वहां पे अलग अलग, ठीक है, एक बबल वाला होगा, एक बबल वाला होगा, एक क्लाउड्स वाला होगा, तो आपको बीच वाला लगाना है इसके अंदर से। इस बीच वाले में जब आप इसके तीर के निशान को आप टेप करेंगे तो यहाँ पर टेप करने पर आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग, जिसमें आपका होगा, जैसे आपका एनिमल्स होगा, कार्स होगा, कंट्रीज होगा, ठीक है, इजी वर्ड्स होगा, नेम्स होंगे। तो इसमें एक आखिरी में होगा केवल एक नंबर्स। नंबर्स जो है, इन नंबर्स को छोड़ दीजिएगा, नंबर्स की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। बाकी 6 है, एक एक का राउंड लगाना है आपको एक एक बार में। और वो लगाना कैसे, उसमें होगा कैसे, में क्या है, आपकी की स्ट्रोक भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, दोनों चीजें एक साथ बढ़ेगी। कैसे, क्या कारण है, वो तो आप सॉफ्टवेयर चलाओगे जब आपको खुद को ही पता चल जाएगा। पहली चीज तो क्या है, इसमें क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में क्या है अच्छी चीज, जैसी आपकी स्पीड होगी, यानी आपकी स्पीड अभी जैसे लो से स्टार्ट हुई है, वो इंक्रीज हो रही है आपकी स्पीड, तो ये सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, लो स्पीड से शुरू होता है और हाई स्पीड के साथ में बढ़ाता हुआ चलता है। एक वर्ड देगा आपको, यहाँ से एक बॉक्स में एक वर्ड बंद होकर आएगा, यहाँ से एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा, जैसे आपने एनिमल लिया है तो एनिमल में जैसे यहाँ पर केट लिखा हुआ है, वो जो केट होगा वो केट वर्ड आपका इस बॉक्स के नीचे के हिस्से में यहाँ पर भी लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर इसके नीचे एक अंडरलाइन होगी। तो पहली चीज, आपको इस केट वाले जो शब्द, ये बॉक्स है, ये धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। यहाँ पर 6 राउंड होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार ये डिब्बे यहाँ पे बंद होंगे। अगर आपने टाइपिंग नहीं की प्रॉपर, ये बंद हो जाएगा, ये आपका गेम ओवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर इस वाले केट पे यहाँ देख के नहीं रखनी है आपको नजर, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, इसलिए नजर आपको ऐसे नहीं रखनी, नजर रखनी है यहाँ पर इस पे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है किधर से किधर जा रहा है। यहाँ नजर रखेंगे और कीबोर्ड में टाइपिंग करेंगे बिना देखा, आराम से। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये सॉफ्टवेयर भी अपनी स्पीड बढ़ा देगा, आपको हर वर्ड आना इतनी स्पीड से देगा कि जितना आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका एक गेम और होगा, यहाँ पर एक आपसे फेल हो गया, जैसे केट है तो आप CAT करके रह गए, ये भर गया, यहाँ पर ये 5 चांस और बचे। अगला वर्ड आ गया, अगला डॉग आएगा आपके पास, अगला डॉग आ गया, ठीक है, तो अगला वर्ड आएगा तो वो और स्पीड से आएगा, जितनी आपकी स्पीड, आप स्पीड बढ़ाएंगे उतनी स्पीड से चलेगा। दूसरा, यहाँ पर जैसे अगर स्मॉल है कैपिटल है तो ये आपका उसी का ध्यान रखेगा, अगर आपसे स्मॉल है तो स्मॉल में स्मॉल ही होना चाहिए, अगर आपने कैपिटल टाइप करने की कोशिश की तो गलती वलती नहीं दिखाएगा, ये चलेगा ही नहीं आगे, समझ गए। तो एक्यूरेसी फुल मेंटेन करेगा, यानी आप जैसा टाइपिंग करेंगे वैसा का वैसा ही लेगा, वरना गेम ओवर होता रहेगा ये बार बार। तो ये आपको दोनों काम करेगा, एक्यूरेसी और आपकी जो की स्ट्रोक्स हैं दोनों को बढ़ाएगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, आपकी उंगलियों की स्ट्रोक बढ़ाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी इससे। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, अभी आखिरी टाइम है तो इंग्लिश के लिए तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा, जो आपकी हिंदी है, तो हिंदी में आप पहली चीज तो देखिए, हिंदी के लिए तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन हिंदी में ये है कि आप एक तो जो अल्ट कीज से बनने वाले जो शब्द है ना, अभी भी बता रहा हूँ, अल्ट कीज से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। शब्द उठाइए, वर्ड पे जाइए, वर्ड पे जाने के बाद में एक एक शब्द की कम से कम 7-7 8-8 लाइन लिखिए एक एक शब्द की। जैसे एक शब्द उठा लिया आपने, कोई शब्द, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय उठा लिया आपने, ठीक है, तो राष्ट्रीय की अल्ट की हो गई आपकी 0170, तो इस राष्ट्रीय की क्या, आप वर्ड पे जाइए, वर्ड पे इसकी कम से कम आप ज्यादा में तो 7-7 लाइन लिखिए, 7-8 लाइन कंटिन्यूस फुल स्पीड के साथ में, ठीक है, स्पेस स्पेस फिर राष्ट्रीय, फिर स्पेस राष्ट्रीय, इस तरह से आपको 7-8 लाइनें इसकी लगानी है। डेली के कम से कम ये मान लीजिए आपको 10 वर्ड लेने हैं, अल्ट की के साथ में लीजिए। क्यों अल्ट की के साथ में क्यों लेना है, और डिफरेंट अल्ट की लीजिए। देखिए अल्ट कीज रटना अलग होता है, कहीं बताते हैं टीचर्स के इतनी सी अल्ट कीज है, रट लीजिए। देखो रटना अलग ही बात होती है, एग्जाम टाइम पे रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता है वहां पर।
वहां तो स्पीड टेस्ट है, वहां तो अगर आपको याद आ गया, एक वर्ड दब गया, फिर बैक स्पेस करते रह जाइए वहां पर। ये चीजें याद होती हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस लगाते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस उठाइए, डेली 10 वर्ड लीजिए, 10 वर्ड में अल्ट की चेंज करते रहिए बार बार। बाकी और जो शब्द है, और शब्द की भी तो आपकी तैयारी हो ही रही है, तो वहां पे भी आपकी की स्ट्रोक बढ़ रही है हिंदी के अंदर। हिंदी में जो स्पीड नहीं बढ़ रही है उसका कारण यही है, आप बार बार पैराग्राफ ही पैराग्राफ लगाते हैं, उससे अच्छा है आप ये भी लगाइए। समझ गए? तो डेली 10 वर्ड लीजिए और वर्ड पे लगाइए, उसके बाद में आप पैराग्राफ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जितने लगा सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्लास आपकी ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, काफी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, काफी चीजें और हैं जो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको सजेस्ट करता रहूंगा, बताता रहूंगा। और कुछ चीज है अगर आपको लगे कि मैंने गलत बताई है, गलत लगे आपको, तो आप नॉर्मल तरीके से बता दीजिएगा, मैं नॉर्मल तरीके से बता दूंगा कि गलत है या नहीं है, जो भी है। कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं वो ऐसे अजीबोगरीब कमेंट होते हैं जिसकी बात कर भी नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो आपका जो रिजल्ट होगा, जो टाइपिंग वाला होगा, या टाइपिंग लगने के बाद में जो भी होगा वहां पर हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।